बीएसपी ने पैदल मार्च निकाला है और बीएसपी का पैदल मार्च इस वक्त जारी है। बता दें कि राजभवन तक बीएसपी पैदल मार्च निकाली और बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बीएसपी का झंडा उनके हाथों में। बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उनकी अगुवाई में यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है और आदिवासी और दलितों के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए यह पैदल मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। और सड़कों पर आप देख रहे हैं, भोपाल की सड़कों पर भारी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद। तो दलित आदिवासी अत्याचार के खिलाफ बीएसपी का यह राजभवन मार्च है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की अगुवाई में यह मार्च निकाला जा रहा है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। हालांकि राजभवन पहुंचने की जब कोशिश बीएसपी कार्यकर्ता कर रहे थे तो उन्हें बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया और उससे पहले वो वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भोपाल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर राजभवन कूच करने की तैयारी में बीएसपी के बड़े संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मौजूद हैं, उन्हीं की अगुवाई में यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और दलित आदिवासी अत्याचार के खिलाफ ये बीएसपी का सीधे सीधे सरकार पर हल्ला बोल। बैरिकेडिंग लगा करके फिलहाल कार्यकर्ताओं को रोका गया और वहीं पर कार्यकर्ता रुके हुए हैं। राजभवन जाने की कोशिश में ये यहां पर रुके हुए हैं। फिलहाल इन्हें बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दलित पिछड़ों के सम्मान में बीएसपी मैदान में इस तरह की तख्तियां आप देख रहे हैं कि वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के हाथों में है। बीएसपी का झंडा नजर आ रहा है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि दलित और आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, इसी को लेकर के बीएसपी ये पैदल मार्च निकाल रही है। दो तस्वीरों के जरिए जरा आप भोपाल की सड़कों की स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीएसपी सीधे सीधे सरकार पर हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की अगुवाई में ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है और राजभवन जाने की तैयारी, कोशिश ये तमाम कार्यकर्ताओं की कि जल्द से जल्द राजभवन पहुंचा जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भोपाल की सड़कों की हैं। राजभवन कूच की तैयारी और इस मार्च की जो अगुवाई कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उनकी अगुवाई में यह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और फिलहाल भारी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आदिवासी और दलितों की आवाज उठाते हुए इस वक्त बसपा मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। और आदिवासी और दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को मुद्दा बना करके इस वक्त बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में भोपाल की सड़कों पर। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से और दो तस्वीरों के माध्यम से वहां की स्थिति आप समझ सकते हैं। बीएसपी जो आदिवासियों और दलितों की लड़ाई पूरे देश में लड़ती है, मध्य प्रदेश में भी उसी मामले को लेकर के इस वक्त सड़कों पर बीएसपी नजर आ रही है। और बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी अगुवाई में ये पूरा मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त भोपाल की सड़कों पर। बता दें आपको कि बीएसपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त सरकार को घेरती हुई और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भोपाल की सड़कों पर। राजभवन जाने की कोशिश, राजभवन की चढ़ाई एक तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजभवन कूच करने की कोशिश के दौरान उन्हें फिलहाल रास्ते में ही रोक दिया गया है। वहां पर जुमा झपटी की भी स्थिति बन सकती है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वहां पर स्थिति यह है कि फिलहाल बैरिकेड लगा करके तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं की अगुवाई में ये मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं और बीएसपी इस वक्त
सरकार को घेरती हुई सड़कों पर बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आप देख सकते हैं। भारी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता इस वक्त भोपाल की सड़कों में दिखाई दे रहे हैं और स्थिति ये कि राजभवन जाने की कोशिश जद्दोजहद सभी कार्यकर्ताओं की, लेकिन फिलहाल वहां पर स्थिति यह है कि बैरिकेड लगा करके सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस का भारी बंदोबस्त, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में आप झंडे और बैनर देख सकते हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, लेकिन फिलहाल उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं की ये कोशिश है कि वो आगे बढ़ें और राजभवन का घेराव करें, लेकिन राजभवन के रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया है। पुलिस का भारी बंदोबस्त इस वक्त आप सड़कों पर देख रहे हैं। चलो नीलम ब्रेकेट डाल दो यार, खत्म जा, चलो नहीं बचा, चलो कोई ब्रेकेट नहीं है, कहानी करते। अरे मेरी ब्रेकिंग तो इधर है भाई। कोई तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, और दो तस्वीरों के माध्यम से न्यूज स्टेट पर हम वहां की तस्वीर, वहां की हलचल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश में बीएसपी का हल्ला बोल और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की अगुवाई में कैसे तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से उनका एक तरीके से सामना, वहां पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात, लेकिन पुलिस बल उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फिलहाल बैरिकेडिंग लगाई गई है और इस वक्त सभी कार्यकर्ताओं को राजभवन के रास्ते में ही रोक दिया गया है, लेकिन सभी कार्यकर्ता डटे हुए हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त न्यूज स्टेट की संवाददाता नीलम गुरवे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जरा उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। नीलम, जरा वहां की स्थिति बताइए, क्या स्थिति दिख रही है? क्या बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की भी कोशिश हो रही है? जी देखिए, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपना था उसे जो है एडीएम को सौंप दिया गया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और मध्य प्रदेश के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो ज्ञापन जो है एडीएम को सौंप दिया है और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि सभी अब जो है वापस लौट जाए। तो आप ये तस्वीरें में देख सकते हैं कि फिलहाल कार्यकर्ता जो राजभवन जाने के लिए निकले थे उन्हें आधे रास्ते में ही रोका गया। यहाँ पर जो है प्रशासन के अधिकारियों ने पदाधिकारियों से बात की बसपा के, और उसके बाद उन्हें समझा बुझाकर वो ज्ञापन लेकर के यहीं पर जो है इस पूरे हल्ला बोल को, इस पूरे पैदल मार्च को खत्म करने की जो है गुजारिश की गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे करके अब लौट रहे हैं। तो जो हमें लग रहा था कि ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है और राजभवन जाने से पहले रोकने के दौरान, तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि जिन मांगों को लेकर के बसपा निकली थी उन मांगों को एडीएम को सौंप दिया गया है। एडीएम जो है उस ज्ञापन को राज्यपाल तक पहुंचा देंगे, ऐसा जो है समझाइश दे करके अब बसपा के जितने तमाम यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया। और आप ये देख सकते हैं कि सभी धीरे धीरे करके अब वापस सभा स्थल की तरफ लौट रहे हैं। तो जो उनकी मांगे थी, खास तौर पर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर के, दलितों को खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर के, इसका जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है। और इस पूरे आंदोलन को अब जो है खत्म करके वापस सभा स्थल की ओर सभी कार्यकर्ता लौटने लगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नीलम, अम्बेडकर मैदान से राजभवन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सभा स्थल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि अब वापस से अम्बेडकर मैदान पहुंचे, और क्या वहां पर कोई जनसभा भी होगी? क्या उन्हें संबोधित किया जाएगा? क्या कार्यक्रम आगे का?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को वापस जो है सभा स्थल पर जाने की जो है निर्देशित किया गया। हालांकि वहां कोई सभा होगी या जन संबोधन होगा, इस बारे में अब तक जो है पदाधिकारियों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ज्ञापन सौंपने के बाद बसपा के जो पदाधिकारी, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि जो ज्ञापन हमें राज्यपाल के नाम सौंपना था वो प्रशासन के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। हमारी मांग जो है वो राज्यपाल तक पहुंच जाएगी और शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये पूरा पैदल मार्च जो है शांतिपूर्ण ढंग से ही करने का जो है बसपा का उद्देश्य था और अपनी मांगे, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का ही उद्देश्य था। और इस ज्ञापन के जरिए जो है अब राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि शहर में शांति व्यवस्था ना बिगड़े, सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बसपा के पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को वापस जो है सभा स्थल की तरफ जाने के लिए निर्देशित किया है। फिलहाल वहां कोई जनसभा होगी या नहीं, इस बारे में स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब पैदल मार्च शुरू होने जा रहा था उसके पहले ही नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं संख्या में सभी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के लिए कूच किया था, पर क्योंकि जो उद्देश्य था वो लगभग अब यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखा, तो इस मार्च को यहीं पर खत्म कर दिया गया है और सभी कार्यकर्ता वापस जो है जा रहे हैं। लेकिन नीलम, जो ज्ञापन सौंपा गया है उस ज्ञापन में क्या मुख्य बिंदु है, क्या मुख्य मांगे हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो खास तौर पर जो बीते दिनों में मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनमें अब तक जो है पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, तो उन मामलों में जो है राज्यपाल हस्तक्षेप करे, न्याय की मांग की जा रही है। मुख्य बिंदु फिलहाल जो हमें जानकारी मिल पा रही है प्रारंभिक, वो यही है। ठीक है नीलम, आप वहां पर स्थिति देखते रहिए, वहां पर आप भोपाल पर मौजूद हैं।